नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 28 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना प्रशासन का बड़ा फैसला, प्लास्टिक पर सख्त रोक। पटना में 1 जून से ऑटो बस किराया होगा महंगा। पटना के स्कूलों में खेल आधारित पढ़ाई होगी शुरू। पटना एयरपोर्ट विस्तार से हवाई सफर होगा और आसान। पटना में आज बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना प्रशासन का बड़ा फैसला, प्लास्टिक पर सख्त रोक। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे पर्यावरण और जन जीवन के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध पहले से लागू है, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी। डीएम ने बताया कि पॉलिथीन नष्ट नहीं होती और जिससे पर्यावरण को नुकसान, जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है। यह जानवरों के लिए भी खतरनाक है, जिन्होंने लोगों से कपड़े के थैले और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की है। प्रशासन ने इसे जन भागीदारी से जुड़ा अभियान भी बताया है। पटना एयरपोर्ट विस्तार से हवाई सफर होगा और आसान। पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नई दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक में रनवे को करीब 300 मीटर तक बढ़ाने की सहमति बनी। साथ ही एयरपोर्ट पर सिंपल अप्रोच लाइट लगाने की योजना पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए राज्य सरकार से करीब 49 एकड़ जमीन मांगी गई है। सरकार का मानना है कि रनवे विस्तार और नई तकनीकी सुविधाओं की विमान की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम होगी। इसके अलावा बिहार में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई छोटे शहरों में भी विमान सेवा से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पटना में आज बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बकरीद को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पटना जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 489 संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की है। प्रशासन ने असामाजिक तत्व और सोशल मीडिया पर फैलाने वाले अफवाहों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिए गए हैं। गांधी मैदान में नमाज के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार तय किए गए हैं, जबकि वाहनों के लिए विशेष रूट बनाया गया है। आम लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन सक्रिय रहेंगे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने की अपील की है। पटना मेट्रो स्टेशन पर एटीएस ने किया आतंकवाद निरोधक मॉक ड्रिल। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन पर बिहार पुलिस के एटीएस ने संयुक्त आतंकवाद निरोधक मॉक ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन और आतंकी परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था। ड्रिल के दौरान संदिग्ध हालत पर नियंत्रण, यात्रियों की सुरक्षा, रेस्क्यू ऑपरेशन और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी का प्रदर्शन किया गया। इसमें बिहार पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्नि सेवा, यातायात पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मेट्रो प्रशासन ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता और भविष्य में ऐसी अभ्यास जारी रहेंगी। पटना में 1 जून से ऑटो बस किराया होगा महंगा। पटना में 1 जून से ऑटो और बस किराया बढ़ने जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद ऑटो यूनियन और बस ऑपरेटर्स ने 15 से 25% तक भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पटना के कई प्रमुख रूटों पर ऑटो चालकों ने पहले ही 5 रुपए अतिरिक्त किराया लेना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर बिहार में कई बस रूट पर 50 से 100 रुपए तक किराया बढ़ चुका है। 31 मई को होने वाली बैठकों में नई दरों के अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने बिना अनुमति किराया बढ़ोतरी को गलत बताया है, लेकिन यूनियन फैसले पर अड़ी हुई है। सरकारी स्कूल के रसोइयों में अब होगी सीसीटीवी से निगरानी। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए अब स्कूल रसोई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए भोजन बनाने की प्रक्रिया, साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मिड डे मील योजना में बिहार की एजेंसियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। स्कूल को रोजाना कक्षाएं शुरू होने के 1 घंटे के भीतर छात्राओं की उपस्थिति और संख्या की जिम्मेदारी ई शिक्षा कोष या MIS पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, ताकि निगरानी और व्यवस्था मजबूत हो सके। पटना के स्कूलों में खेल आधारित पढ़ाई होगी शुरू। पटना के सरकारी और निजी स्कूलों में इस सत्र से स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू इस योजना में खेल को पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा।
स्कूलों में फिटनेस टेस्ट, खेल प्रतियोगिताएं और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान होगी। चयनित बच्चों को खेलो इंडिया योजना से जोड़कर मुफ्त ट्रेनिंग, डाइट और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन इंडिया टैलेंट स्काउट ऐप पर होगा। दिव्यांग बच्चों को भी खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि पटना के करीब 80% सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षकों की भारी कमी इस योजना के सफल क्रियान्वयन में बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक महीने बाद भी पटना मेट्रो को नहीं मिला ग्रीन सिग्नल। पटना मेट्रो को भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक विस्तार की मंजूरी का इंतजार है। एक महीने पहले सीएमआरएस निरीक्षण में बताई गई कमियां दूर कर रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन अंतिम ओके रिपोर्ट नहीं मिली। फिलहाल मेट्रो शहर के प्रमुख के हिस्से में नहीं जुड़ पाने के कारण रोज सिर्फ 500 से 900 यात्री सफर कर रहे हैं। इससे प्रतिदिन करीब 13,500 रुपए की कमाई हो रही है, जबकि संचालन पर 18.66 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। मंजूरी मिलते ही मेट्रो 6.2 किलोमीटर तक चलेगी। दिसंबर तक मीठापुर और 2027 तक टनल रूट चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में गोबर गैस प्लांट योजना को फिर मिला जोर। बिहार में बढ़ती गैस सिलेंडर कीमतों के बीच सरकार ने फिर से गोबर गैस प्लांट योजना पर जोर दिया है। कृषि विभाग ग्रामीण इलाकों में 50% अनुदान पर 42,000 रुपए लागत वाले बायोगैस प्लांट लगवा रहा है, जिसमें 22,500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पारंपरिक दीनबंधु मॉडल अब लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि गांवों में कुशल कारीगर नहीं मिल रहे हैं। पिछले एक साल में केवल 16 प्लांट ही लगे। अब ई सीमेंट की जगह रेडीमेड पीवीसी एचडीपी प्लास्टिक टैंक मॉडल अपनाया जाएगा। यह प्लांट 3 घंटे में इंस्टॉल हो जाता है। गैस लीकेज का खतरा भी कम रहता है और इसे आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। बिहार डीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा 8 जून से होगी शुरू। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2026 को लेकर अहम सूचना जारी की गई है। 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 8 जून से 22 जून तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित होगी। परीक्षा राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों पर बने केंद्रों में ली जाएंगी। अभ्यर्थी 28 मई यानी कि आज से समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लॉगिन के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि पासवर्ड के रूप में दर्ज करनी होगी। साथ ही परीक्षार्थी की सुविधा के लिए आज से ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो परीक्षा पैटर्न और सीबीटी प्रक्रिया का अभ्यास कर सकेंगे। छात्रों की शिकायत पर पीएमसीएच में विभाग अध्यक्ष पर कार्रवाई। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एकेडमिक लापरवाही और शिक्षकों छात्रों की शिकायत के बाद पैथोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा का नया विभाग अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने कार्यभार संभाला। शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि 6 एसोसिएट प्रोफेसर को पीजी छात्रों का गाइड नहीं बनाया जा रहा था और इनकी अप्रूवल रिपोर्ट भी प्राचार्य कार्ड तक नहीं भेजी जा रही थी। जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। पीएमसीएच अब एनएमसी के नए नियम के तहत 3 वर्ष में रोटेशन के आधार पर विभाग अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रहा है। पटना में कुरियर कर्मियों के लिए बनेंगे शेड और पेयजल केंद्र। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने भीषण गर्मी में होम डिलीवरी और कुरियर कर्मियों को राहत देने के लिए शेड और पेयजल केंद्र बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं और होम डिलीवरी की बढ़ती मांग के कारण बड़ी संख्या में डिलीवरी कर्मी तेज धूप और गर्मी में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। बैठक में बुडको में एमडी अनिमेश कुमार पार्षद और नगर आयुक्त यशपाल मीणा भी मौजूद रहे। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम मुख्य रूप से आंशिक रूप से बादलों से ढका रहने की संभावना है। दिन के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम गर्म रहेगा, जिसका अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रूप से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन गरज चमक वाले बादलों के दौरान यह बढ़कर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दिन गर्म और अस्थिर मौसम वाला रहेगा, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पटना में 29 और 30 मई को आयोजित होंगे नगर निकाय चुनाव। पटना में 29 और 30 मई को नगर निकाय की सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव होंगे, जिनमें कुल 14 निकाय शामिल हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश दिए हैं। पहली बार इस प्रक्रिया में गुप्त मतदान के जरिए सदस्य चुने जाएंगे। 30 मई को पटना नगर निगम सबसे अधिक हलचल रहेगी, जहां 75 वार्ड पार्षद 7 सदस्य चुनेंगे।
अन्य निकायों में 3-3 सदस्य चुने जाएंगे। मतदान स्थल जिला विकास भवन और समाहरणालय में निर्धारित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया 29 और 30 मई को बिना अवकाश एक ही दिन में संपन्न होगी। पटना में गर्मी बढ़ती, बिजली मांगने लगाई छलांग। पटना में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को 24 घंटे में बिजली लोड में 301.8 मेगावाट का अंतर दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे न्यूनतम 538.2 मेगावाट लोड था, जबकि दोपहर में 3 बजे यह बढ़कर 840 मेगावाट पहुंच गया। एसी, कूलर और अन्य उपकरणों के अधिक उपयोग से मांग लगातार बढ़ रही है। मई में बिजली खपत के आंकड़े लगातार नए स्तर छू रहे हैं और जल्द नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। बढ़ते दबाव से कई इलाकों में ट्रांसफार्मर फॉल्ट की शिकायतें बढ़ी है। पेशू ने समाधान के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसफर लगाने शुरू किए हैं। दानापुर से पुनपुन तक विकास योजनाओं ने पकड़ी रफ्तार। पटना जिले में प्रगति यात्रा के तहत चल रही विकास योजनाओं ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने 55 से अधिक केंद्र और राज्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि दानापुर नेहरू पथ, गोला रोड चौड़ीकरण, एम्स गोलंबर जानीपुर नेवा पथ, पुनपुन लिंक रोड और मसौड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का 60 से 70% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रावासों की मरम्मत का 75% कार्य पूरा हुआ है। डीएम ने 31 मई तक सभी कड़ी सड़कों की मरम्मत पूरी करने और बारिश से पहले जल निकासी बाधित होने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह वैध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर कराने का अधिकार है और यह प्रक्रिया मनमानी नहीं है। आधार समेत 11 दस्तावेजों की जांच को भी उचित माना गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ नहीं है। साथ ही जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके मामलों को 4 हफ्तों में संबंधित सरकारी एजेंसियों को भेजने का निर्देश दिया गया ताकि नोटिस देकर चुनाव से पहले फैसला किया जा सके। राजस्व विभाग समीक्षा में अधिकारियों पर मंत्री का सख्त रूख। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कटिहार, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की कमजोर प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में लंबित मामले, म्यूटेशन, परिमार्जन पल्स, ई मापी, भूमि सत्यापन और अन्य सेवाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य तय सीमा में ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरे हो। गोपालगंज के अंचलों की अलग अलग रैंकिंग पर भी सवाल उठाए गए। जिला को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य दिया गया और भ्रष्टाचार पर सख्ती के निर्देश दिए गए। पटना में ठेकेदार डीसी के ठिकाने पर एसबीयू की रेड। पटना में विशेष निगरानी इकाई ने ठेकेदार डीसी के मीठापुर स्थित फ्लैट पर छापेमारी कर जहां से जेवरात और नकदी बरामद हुई। डीसी पर सरकारी टेंडरों में हेराफेरी, अधिकारियों को लाभ पहुंचाने और कमीशन खोरी के गंभीर आरोप है कि उसने कुछ आईएएस अधिकारी और उनके परिवारों को विदेश यात्राओं का खर्च उठाया था तथा निजी खर्च भी वहन किया। ईडी पहले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और देश भर में छापे डाल चुकी है। साथ ही दरभंगा और अन्य जिलों में बीडीओ समेत कई ठिकानों पर ईओयू ही अलग अलग छापेमारी की जारी है। स्पेन में दीघा कंकरबाग प्रोजेक्ट को मिला वैश्विक सम्मान। स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको के दीघा कंकरबाग इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट को बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड मिला है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ने बिहार को शहरी जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। बुडको के प्रबंधन निदेशक अनिमेश कुमार पार्षद ने इसे नमामि गंगे और सभी भागीदारी एजेंसियों की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार जल क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सामाजिक प्रभाव के सर्वोच्च वैश्विक मानकों का प्रतीक माना जाता है। एलएनजेपी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों को मिला बड़ा प्रमोशन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि 1990 बैच के कई वरिष्ठ डॉक्टर अब भी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जूनियर डॉक्टरों को उप निदेशक जैसे अहम पद दिए गए। अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर राकेश चौधरी एक साथ पीएमसीएच में एचओडी और एलएनजेपी में निर्देशक का पद संभाल रहे, जिसे एनएमसी नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने 4 महीने में ना ओपीडी देखी, ना सर्जरी की। वरिष्ठ अधिकारियों ने नई सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की उम्मीद जताई है। पटना में वाहन जांच के दौरान बरामद हुई अंग्रेजी शराब की खेप।
पटना के नेवड़ा थाना पुलिस में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक स्कॉर्पियो से 392.97 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वाहन जांच अभियान के दौरान ईस्ट एंड वेस्ट स्कूल के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो की तलाशी में शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से गुड्डू कुमार और प्रिंस कुमार नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो दानापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। शराब में लदी स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली गई। पुलिस अब शराब की स्रोत और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। पटना माफुरगंज मंडी में भीषण आग से मचा हड़कंप। पटना के माफुरगंज मंडी में माल सलामी थाना क्षेत्र में पूजा सामग्री और कपूर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान और गोदाम कुछ ही समय में धुआं और लपेट के घिर गए। ज्वलनशील सामान के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद 4 दमकल यूनिटों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। प्रशासन से बेहतर फायर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। मसौढ़ी में पुलिस एनकाउंटर, कैश लूट आरोपी हुआ घायल। पटना के मसौढ़ी में बुधवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कैश वैन लूटकांड के आरोपी अजय पासवान के पैर में गोली लगी। पुलिस चरमा गांव में छापेमारी करने पहुंची थी, तभी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथ ही शरवण भी गिरफ्तार हुए। दोनों 10 दिन पहले गोपालपुर में 27 लाख रुपए की कैश वैन लूट में शामिल बताया जा रहा है। इससे पहले इसी मामले में आरोपी नीतीश कुमार का भी हाफ एनकाउंटर हुआ था। वहीं मंगलवार को खगड़िया में इनामी अपराधी बुद्धन मियां को भी पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया था। राहुल तेवतिया ने तोड़ा धोनी का 13 साल पुराना रिकॉर्ड। राहुल तेवतिया ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में आरसीबी के खिलाफ 68 रन बनाकर गुजरात टाइटंस के लिए शीर्ष स्क्वायर किया, लेकिन टीम को 92 रन से हार मिली। इस पारी के दौरान उन्होंने 43 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने एमएस धोनी का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेवतिया अब आईपीएल प्ले ऑफ मैच में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले धोनी ने 2013 में 63 रन बनाए थे। यह उपलब्धि आईपीएल इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, दयानंद सिंह, प्रदीप कुमार, राधिका देवी, संतोष पासवान, संजय शर्मा, विनोद भगत और काजल यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, तेज धूप में बाहर निकलते समय आप क्या क्या सावधानी अपनाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।